की जो पूरे जिले के जो कार्यकर्ता है वो जबरदस्त यहाँ पे जेल भराव आंदोलन शुरू कर रहा है। युवा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है और पुलिस के बीच जो है धूमा जब्ती चल रही है। आप देख सकते हो तमाम जो है कार्यकर्ता है वो मौजूद है यहाँ पर और पूरे कई हजारों के तादाद में जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है। पुलिस और जो युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी धूमा जब्ती चल रही है। नारे लगा रहे हैं बड़ौदा बाजार में हुए हिंसा मामला को लेकर देवेंद्र यादव की हाल ही में गिरफ्तारी हुई है। आज जो है रविवार के दिन जो है कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है जेल भरो आंदोलन किए। तमाम जो है युवा कांग्रेस के नेता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या लगता है नेता जी को गिरफ्तार कर लिए हैं और कब तक कुछ पता नहीं है, क्या लगता है? जी, जैसे कि छलपूर्वक पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी गलती को छुपाने के लिए देवेंद्र यादव जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, इस प्रदेश का गृह मंत्री विजय शर्मा और इस भारतीय जनता पार्टी के पूरे कैबिनेट वाले प्रदेश की कानून व्यवस्था को और प्रशासनिक व्यवस्था को बचाने में और चलाने में असफल साबित हुए हैं और अपनी उनकी गलतियों के कारण बड़ौदा बाजार में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसको छुपाने के लिए, अपने फैलाई गंदगी को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण मलते हुए देवेंद्र यादव जी को झूठे आरोपों में फंसाकर उनको जबरदस्ती रिमांड में जेल में भेज दिया गया है, जिसके विरोध में क्रमबद्ध प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश युवा कांग्रेस, जिला युवा कांग्रेस क्रमबद्ध आंदोलन करते जा रही है। आगे भी जब तक के देवेंद्र यादव जी को निःशर्त रिहाई नहीं की जाती उनकी और उनको दोष मुक्त नहीं किया जाता, ये आंदोलन क्रमबद्ध जारी रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थित गुर्गे इतने गिर चुके हैं कि कल हमारे जिनके नेतृत्व में दुर्ग जिले में कार्यक्रम होने जा रहा था, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके गाड़ी में अचानक से उन लोगों ने हमला किया। और यदि अगर उनमें हिम्मत है
तो आमने सामने आकर बात करे, आमने सामने आकर वार करे। पीठ पीछे वार करने की आदत कांग्रेसियों की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। और छल करके, धोखा करके, षड्यंत्र करके लोगों को फंसाने की आदत भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है, कांग्रेस पार्टी के लोगों की नहीं है। कांग्रेस पार्टी गांधी जी के आदर्शों पर, विचारों पर चलने वाले लोगों की पार्टी है। गांधीवादी तरीके से हम इस अन्याय का विरोध करेंगे और देवेंद्र यादव जी के रिहाई तक के संघर्ष जारी रहेगा। धारा लगा दी गई उनके ऊपर, कोई धारा जो झूठ है बोलते हैं, कोई सच है, क्या है इसके पीछे? बिल्कुल, जिस दिन न्यायालय में चालान पेश होगा और ये प्रकरण आएगा, पहले या दूसरे पेशी में ये प्रकरण खारिज हो जाएगा। इतने फर्जी तरीके से और इतने पता नहीं कौन सा पुलिस वाला उसका चार्जशीट बनाया है, शायद वो पैसा देकर नौकरी लगा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इसलिए उसने इतने फर्जी तरीके से एक FIR का चार्जशीट बनाया है। इतने सारे धारा एक आदमी के ऊपर लगा रहे हो जी, अलग अलग आदमी के ऊपर अलग अलग धारा लगा रहे हो। एक स्थल पे एक घटना का एक धारा लगता है सभी के ऊपर, और आप एक आदमी के ऊपर 20 धारा लगा रहे हो, एक आदमी के ऊपर 10 धारा लगा रहे हो, एक आदमी के ऊपर अलग धारा लगा रहे हो। ये बहुत ही हास्यास्पद है और इस देश के संविधान और देश के कानून के साथ खिलवाड़ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये नारा है, संविधान बचाना है और भारतीय जनता पार्टी को न केवल छत्तीसगढ़ से पूरे देश से बचाना है। देवेंद्र यादव के ऊपर पहले 16 घोटाला, ED का और कई तमाम प्रकार की बातें उठाए गए, उसके बाद जो है अभी फिर से बड़ौदा केस देवेंद्र यादव का क्यों नहीं, क्या है? जब सभी प्रकार का पहले एक साइड भाजपा और एक साइड देवेंद्र यादव, नहीं, ऐसा देवेंद्र यादव एक साइड वाली बात नहीं है। इन्होंने लगातार, क्योंकि यूथ की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र यादव के साथ दिख रही है, इसलिए देवेंद्र यादव के साथ बिल्कुल डर रही है। जिस हिसाब से उसे जेल में डाला गया है और 20-20 धाराओं का उपयोग किया गया, बिल्कुल भाजपा देवेंद्र यादव से डर रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कोल घोटाले में फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो बलौदा बाजार में फंसा दिए उनको। फंसाने के लिए आज की डेट में कोई करने की जरूरत नहीं है, एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के जो प्रमुख लीडर थे उनको जेल में डालने के लिए कहीं से भी कुछ भी षड्यंत्र करके जेल में डाल दो। क्या लगता है वापस कब तक आएंगे नेता? वापस बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि अगर ये तो आज ये शुरू जो हुई है ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आज जो शांति से ये धरना दिया जा रहा है ये कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण है, लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे, प्रदेश की शायद सरकार बाज नहीं आएगी, तो वो समय नहीं आएगा कि यहाँ पे लठ लेके हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। देखिए, आज बलौदा बाजार वाली जो हिंसा है पूरे छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे कि इस मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी नाकाम रही है। इतनी बड़ी जो सरकारी अमला जो जला है, आज कमी किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की, एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में, पुलिस प्रशासन उनके इशारे पे काम कर रही है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए सतनामी समाज के निर्दोष युवाओं को आज काउंट कर उठा कर उनके माँ बाप प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, उन्हें उठाकर ले जाकर जेल में डाल दिया गया है। किस तरीके की धाराएं उन पे लगाई गई हैं उन्हें नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, एक भी मंत्री उनके दुख सुख में जाकर उनके साथ ना खड़ा हुआ, ना उनकी सच्चाई जानना चाह रहा, ना उनके साथ जाकर उनके परिवार से मुलाकात किया। जब इसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र यादव जी, क्योंकि उनका नाता वो सतनामी समाज से बहुत प्रेम करते हैं, साल के हर पहले तारीख को वो वहाँ जाते भी हैं, आपको पता है, हाँ, गिरोधपुरी जाते हैं, वहाँ बाबा के दर्शन करके, वहाँ सारी चीज़ें करके आशीर्वाद वहीं से लेके वो अपने साल की शुरुआत करते हैं। तो उन्होंने जब उन निर्दोष युवाओं की आवाज़ उठाई, उनके बारे में सरकार से सदन के अंदर सवाल पूछे और कंटिन्यू उस माध्यम को सोशल मीडिया के माध्यम से ये अपनी बातों को रख कर जब कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मुद्दे को मोल्ड करके हमारे विधायक देवेंद्र यादव जी को फंसाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन अपने आकाओं के निर्देश पे काम कर रही थी, उन्हें नोटिस देना, बार बार नोटिस देना, वो जाके अपने बयान भी दर्ज करा के आए। कौन बोलता है कि वो बलौदा बाजार नहीं गए? बलौदा बाजार जाके उन्होंने अपना बयान देकर आए। फिर बड़ी संख्या में सुबह उनके घर पहुँचकर हजारों कार्यकर्ताओं के बीच से उन्हें उठाकर एक अपराधी की तरह उन्हें उठाकर ले जाकर जेल में डालना, ये इनका चरित्र साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि उनकी नीयत क्या है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन इसके बारे में पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कल आप देखे होंगे पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इसके लिए आंदोलन हुआ। आज यूथ कांग्रेस, दम है कितना दमन में तेरे देखा है और देखेंगे, जेल में तेरे जगह है कितनी देखा है और देखेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, देवेंद्र यादव जी छूटेंगे। इस तक छूटेंगे नेता आपके? बहुत जल्द छूटेंगे। हमें न्याय प्रणाली पर भरोसा है, हमें संविधान पर भरोसा है, संविधान की रक्षा के लिए लड़ने वाले लोग हैं हम लोग गांधी विचारधारा के लोग हैं। कानून के ताकत से हम जीत कर आएंगे और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
वो जीत कर आएंगे। आप भाजपा जो है क्यों डर क्यों रही है देवेंद्र यादव से? आए दिन जो है देवेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगाए पड़े हैं, ईडी लगाए, फिर कोल घोटाला लगाए, उसके बाद फिर बलौदा बाजार में फंसा दे, क्या कारण है इसका? इससे आपको साफ सुथरे शब्दों में समझ आता होगा कि भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र नामाने एक व्यक्ति से उन्हें, कांग्रेस का एक लौता बड़ा नेता देवेंद्र यादव बनते दिख रहे हैं। देखिए कांग्रेस में तो हमारे सारे नेता उच्च स्तर पर हैं, हमारे सीनियर्स भी हैं, उसके बाद भी हाँ, लेकिन देवेंद्र यादव एक मजबूत नेता है, मजबूत नेतृत्व करता है, जनता के सुख दुख में खड़े रहता है, महिलाओं से लेके बच्चों से लेके। आज देवेंद्र यादव एक ऐसा नेता है छत्तीसगढ़ में जिस अगर किसी घर का पिताजी भी अगर देवेंद्र यादव से जुड़ा है, उसकी वाइफ भी अगर देवेंद्र यादव से जुड़ी है, तो उस घर का बच्चा भी देवेंद्र यादव से जुड़ा है। देवेंद्र यादव जिंदाबाद चिल्लाता है क्योंकि देवेंद्र यादव उनके दुख सुख में खड़े रहते हैं। ऐसे नेता अपने कर्मों से बनता है आदमी, अपनी मेहनत से बनता है। आज उनके कार्यशैली को देखकर और उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनके आने वाली समय की जो राजनीतिक उछाल है उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई कि अगर ये बंदा ऐसी तेजी से चलता रहा तो आने वाले समय में निश्चित छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापस आएगी और काफी समय तक भारतीय जनता पार्टी इस छत्तीसगढ़ में नहीं दिखाई देगी। जेल भरो आंदोलन आज किए, क्या रिजल्ट रहा? देखिए, यह एक जेल भरो आंदोलन युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था। इसमें हम सभी साथी उपस्थित हुए थे और हमारा इस जेल भरो आंदोलन के माध्यम से हमारा यह प्रयास था कि यहाँ की जो भाजपा सरकार जो सोई हुई है, ये आंदोलन किए, क्या भाजपा को कुछ असर हुआ होगा? पूरा असर हो रहा है। उनकी ये घबराहट बौखलाहट साफ शब्दों में दिखाई दी जा रही है। लगातार पुलिस प्रशासन दबाया जा रहा है। भाई हमारा सीधा सा है, देवेंद्र यादव जी ने साफ शब्दों में कहा है, बलौदा बाजार जाके स्टेटमेंट दर्ज करा चुके हैं। सतनामी समाज के लोग बोल रहे हैं, जो निर्दोष युवा हैं उनका परिवार बोल रहा है कि आप हमारे बच्चों का, हमारे विधायक का एक वीडियो फोटो दिखा दो जिसमें वो आग लगाते हुए या लोगों को बरगलाते भड़कड़ाते दिख रहे। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा, माननीय विधायक देवेंद्र यादव जी जब स्टेटमेंट दर्ज करा चुके थे तो उनसे और क्या पूछताछ करनी है जो आप उनको रिमांड में ले रहे। इससे साफ तौर पर समझ आ रहा है कि देवेंद्र यादव जी जो है वह भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एवं राहुल गांधी जी से जो उनकी करीबी है उसके माध्यम से पूरे भारत के नक्शे पर वो आ चुके हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ प्रदेश के कांग्रेस के बड़े नेताओं में उनका नाम आता है और आने वाले के समय के सबसे शीर्ष नेताओं में भी वो आएंगे। इसी से डरते हुए भाजपा पुलिस द्वारा लगातार उन पर कार्रवाई की जा रही है। उस आंदोलन में आप देखेंगे और भी विधायक और भी कई दलों के नेता मौजूद थे, पर किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सिर्फ उनके द्वारा लगातार यह कार्रवाई करके उनके कार्यों को, उनके इमेज को धूमिल करने का, कार्यों को बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं बहुत साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, आप लिपापोती मत कीजिए, इस कार्रवाई की सीबीआई जांच कीजिए और जो दोषी हैं, असली दोषी हैं, उन पर कार्रवाई कीजिए। जो निर्दोष सतनामी समाज है, जो सतनामी समाज के युवा हैं, विधायक हैं, उनके खिलाफ आप सबूत पेश कीजिए और संविधान के अकॉर्डिंग, कानून के अकॉर्डिंग आप कार्य कीजिए। हम खुद आपका साथ देंगे, पर यह तानाशाही नहीं चलेंगे जो भाजपा सरकार के इशारे पर जो छत्तीसगढ़ पुलिस कार्य कर रही है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यह इनके अति का अंत होगा। यह अति कर रही है। आप रिमांड पर रिमांड बढ़ा रहे हैं, आपको कोई सबूत नहीं है, आप सिर्फ उनका समय बर्बाद कर रहे हैं, आप उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। इसके विरोध में युवा कांग्रेस, एनएसयूआई और कांग्रेस लगातार लड़ाई लड़ता है और हम भी देख लेते हैं कितना दिन तक उनको रख लेते हैं। आज जेल भरो आंदोलन किया गया, कल इससे ज़्यादा उग्र आंदोलन किया जाएगा और लोग कब तक हमको रोक लेंगे हम भी देख लेते हैं। जो जैद खाम को तोड़े उसको पकड़ नहीं पा रहे, देवेंद्र यादव के पीछे पड़ गए, क्या रीजन? ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपने नाकामी को छुपाने के लिए, क्योंकि जो दोषी हैं, कौन सी नाकामी छुपा रहे सरकार? जैद खाम के जो तोड़े हैं वो अपराधियों को ना पकड़ के सीधे साधे सतनामी युवक जो मतलब इस मामले में नहीं थे उनको पकड़ा जा रहा है। हमारे विधायक जी जो मतलब उस समय वहाँ पे थे ही नहीं, जिस दिन नॉर्मल प्रदर्शन था उस दिन विधायक जी वहाँ 100 मीटर दूर बैठे थे। उसके अलावा इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये छत्तीसगढ़ सरकार छत्तीसगढ़ प्रदेश को बदला प्रदेश बना रही है। ये चुन चुनकर केवल कांग्रेसियों पर, केवल हमारे सतनामी भाई बहनों पर, सतनामी नेताओं पर ये लोग द्वेषपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, वहाँ उस धरना प्रदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े जी मौजूद थे, उनको नोटिस सरकार क्यों नहीं दी? इसी के पीछे पड़ा। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी वहां मौजूद थे, उनकी कार्रवाई क्यों, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? उनके घर पुलिस क्यों नहीं गई? उनके खिलाफ नोटिस क्यों नहीं जारी हुआ? तो ये साफ सीधा समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार देवेंद्र यादव से और छत्तीसगढ़ के युवाओं से और सतनामी भाइयों से डरी हुई है और ये केवल फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रही है, जो इसका कभी कारगर साबित नहीं होगा। जेल भेजा है
हम चाहते हैं कि अगर कुछ भी इनके पास एविडेंस है तो वो एविडेंस हमारे सामने शो किया जाए या फिर एक अन्याय व्यक्ति को तुरंत न्याय दिया जाए, उन्हें छोड़ा जाए। और जब तक कि उन्हें जमानत नहीं मिलती तब तक युवा कांग्रेस ऐसे प्रदर्शन हर जगह करती रहेगी। आज ये तीसरा प्रदर्शन है और जब तक के सिर्फ देवेंद्र यादव जी ही नहीं, उनके अलावा भी जितने यूथ कांग्रेस और NSUI के लोग भी जो जिनको बिना किसी कारण अंदर भेजा गया है, हम उन सब के लिए आवाज उठाएंगे। और इसके अलावा भी भाजपा जब जब अन्याय करेगी तब तक पूरे प्रदेश का युवा कांग्रेस उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहेगा कि कोई ये भाजपा सरकार दोबारा इस टाइप का अन्याय ना कर पाए। मेरा नाम इगोर दोरकर है, मैं यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष। भाजपा सरकार लगातार उनके छवि को प्रभावित करने के लिए अपने शासन का दुरुपयोग करके प्रशासन को दबाव में डालकर उनको परेशान करने का कार्य कर रही है। वो एक क्षेत्र का विधायक है, उसको बहुत सारे कार्य होते हैं, परंतु उनके कार्य को प्रभावित करने के लिए और जो सैकड़ों से लेकर हजारों लाखों जो हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के युवा है सब उनके साथ खड़े, उनको पता है कि देवेंद्र यादव को अंदर करेंगे तो उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। परंतु आप देख सकते हैं कि लगातार 3 दिन से जिस तरह से धरना प्रदर्शन कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI कर रही है, उससे देवेंद्र यादव के कार्यकर्ता दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। और आपको बता दूं कि ये जेल से जब तक नहीं छूटेंगे, ऐसी युवा कांग्रेस, NSUI और कांग्रेस पार्टी निरंतर देवेंद्र यादव के लिए लड़ाई लड़ते रहेगी। मैं अर्जुन शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष, युवा कांग्रेस।